आइए साथियों, अब हम आज कगार की आग उपन्यास का 15वां भाग सुनेंगे, जिसमें कि गोमती जो है वो गांव जाती जाती, पहाड़ जाती जाती वापस लाला के पास पहुंच जाती है। जिस क्योंकि उसको खुशहाल की जो खुशहाल ने जो 20 बीसी उसकी जो पैसा भरा हुआ है, जो उसके कक्के ससुर को दे रखा है उसने, उस पैसे को वापस करना है ताकि वो मुक्त हो सके और अपने पति, वो बीमार पति और जो बिल्कुल पागल जैसा है उस पति और अपने बच्चे के पास वापस जा सके। इसलिए उसको पैसा कमाना है, तो वो वापस उस लाला के पास पहुंच जाती है, सारे गांव वालों को छोड़ करके। गांव वाले पहुंच गए हैं अपने गांव को और वो वापस पहुंची है भीषण गर्मी में, ताकि वो पैसा कमा सके। तो सुनते हैं कगार की आग का 15वां भाग। लाला, मुझे काम चाहिए, गठरी नीचे रखकर गोमती ने पसीना पूछा। अपनी आदत के अनुसार लाला तिरपनलाल ही करके हंसने लगा। फार्म ही तेरा है, काम वाम की तुझे क्या जरूरत? नहीं नहीं लाला, तूने खेत में मजदूरी के वास्ते बोला था ना। हाँ बाबा, अपन तो पहले ही बोला था ना कि फार्म तेरा है, हमको पता था पलट कर जरूर आएगी। तिरपनलाल के बाल धूप में तो सफेद हुए नहीं, दुनिया देखिए। थुल थुल चेहरा, अधखिचड़ी बाल, गोमती देखती रही। अच्छा बोल, कितनी मजदूरी लेगी? फार्म में ही रहेगी ना बुढ़िया के साथ? गोमती ने सिर हिलाया। जितनी ठीक समझे लाला दे देना। कुछ क्षण गोमती चुप रही, फिर कुछ सोचती हुई बोली, बरस भर तेरे खेत में काम करूंगी, ठीक बरस भर, ठीक आज के ही दिन चली जाऊंगी। बोल, 20 बीसी रुपये देगा? 20 रुपये की 1 बीसी होती है, लाला जानते थे, इसलिए चट हिसाब लगा के बोले, जास्ती है रे। हाँ लाला, मेरे को तो इतने ही चाहिए, तनिक दड़तरा से गोमती ने कहा। पूरे इतने, कमी बेसी नहीं। लाला तिरपनलाल भूखी गिद्ध दृष्टि से देखने लगे। अपन को खुश करेगी तो तेरे को इतने भी दे देंगे, लेकिन काम धाम में कमी नहीं है, समझी ना? रात को लप लप करता हुआ जंगली हाथी आएगा तो तेरे को तुरंत आग जलाकर उसको भगाना पड़ेगा और शोरगुल मचाना पड़ेगा, खाली मूली में, समझी? सारी शर्तें गोमती ने सिर झुकाकर स्वीकार कर ली। धान की फसल तैयार हो गई। रात को हाथी तो नहीं आए, पर लाला नियमित आते रहे। हाथी के आने में शोरगुल मचाना आवश्यक होता था, पर लाला के आने में मुंह पर हथेली धरकर चुपचाप छिसकते रहना पड़ता था। कभी कभी गोमती सोचती, लाला के आने की अपेक्षा जंगली हाथी का आना शायद ज़्यादा अच्छा रहता। एक ही बार में सारी यंत्रणाओं से मुक्ति मिल जाती। तराई की भीषण गर्मी गोमती ने कभी देखी नहीं थी। झीनी झोपड़ी में जब दोपहर का सूरज ऊपर से आग बरसाने लगता, तब वो लू के झोंकों के साथ झुलस झुलस कर चीख उठती। तमाम शरीर पर दाने ही दाने। लोटा भर पानी एक साथ गटक जाती, तब भी प्यास नहीं बुझ पाती। उसे तब घर के आंगन के उस पार चमचमाते धवल हिमशिखर याद आ जाते, बांज बुरांस की शीतल छां याद आ जाती, चीड़ देवदार के पेड़ों की सुगंधित हवा, छन छन मन मन करता कांठी नौली का बर्फीला जल पीते ही मरे आदमी में भी प्राण लौट आए। उसकी प्यास तब और भी भड़क उठती। घुटने घुटने कीचड़ में सनी हुए धान की हवा में गिरते हुए पौधे संभालती। हाथ हाथ भर लंबी बाल देखकर उस जन्म जन्म की भूखी भागी की भूखी मिट जाती। पहाड़ों में दिन रात मिट्टी कपोरने के पश्चात भी 2-3 मन धान, गेहूं, मडवा, मंदरा संभव नहीं था, पर यहाँ उल्टे हाथ से जहाँ भी बीज बिखेरो, लहलाती हरी भरी फसल तैयार। आदमी डूब जाए धान के ऐसे ऐसे पौधे। रात को मच्छर भिन भिनाते तो वो उठ बैठती। बाहर अंधेरे आंगन में आकर दानव की तरह खड़ी शीशम शाल के वृक्षों को देखती रहती। लाला ने अपने सुख के लिए एक मसहरी दे दी थी, गुदेला कोमल बिस्तर और 2-3 अच्छी सी साड़ियाँ भी, पर गोमती ने उन्हें कभी नहीं पहना। लाला जब फटकारती तो कभी यूं ही तन पर लपेट लेती। उन लाल लाल साड़ियों से अपना बदन ढकते ही उसे लगता जैसे आग की लपटें लपेट ली हो, सारा शरीर जलने सा लगता। बरसात के दिनों में पानी ही पानी, सारे खेत खलिहान डूब जाते। गंदले पानी में खड़ी गोमती कितने ही टूटे हुए प्रतिबिंब बटोरने लगती। पति को लेकर अब वो मैके चली जाएगी और वहीं किसी के खेत में मेहनत मजदूरी करेगी। 3 प्राणियों का पेट भरना अब क्या मुश्किल है। अभी दिन रात वो खेतों में काम कर सकती है बिना विश्राम किए। कौन जाने पिरमा ठीक ही हो जाए। इस बार दशें के मेले में उसे गौतोड़ा जरूर ले जाएगी। डंगरिया देवता वहां नाचते हैं, क्या पता उनका कोई
आशीर्वाद लग जाए तो वो पहले की तरह काम करने लगेगा। उनका भी एक घर होगा, कहीं किसी जंगल में बेकार पड़ी बिना बंजर जमीन पर खेती करेंगे, बकरियां पालेंगे, मंडी से लोहा खरीद कर बर्तन बनाएंगे। सपनों की न जाने किस दुनिया में गोमती खो जाती। ऐ गोमती, क्या कर रही है? आंगन में जीप से रुकते ही लाला तिरपन लाल की आवाज से उसकी तंद्रा टूटती। जैसी चोखी तू है वैसी चोखी फसल भी हुई है इस साल। तेरे को धान के बोरे में तोल देंगे, समझी? गोमती हंस पड़ती। मेरे को तोल कर क्या होगा लाला, तू अपने को तोलना, खूब भारी पड़ेगा। खूब भारी है ना अपन, तू तो जानती है ना बहुत भारी है। लाला तिरपन लाल अपनी गोल टोपी ठीक करते, सफेद धोती का पल्ला संभालते कि कहीं गंदले पानी के छींटे न पड़ जाए। झकझक सफेद कपड़ों का दाग लाला को सही है न था, भले ही मन पर मनो स्याही हो। फिर ठंडी बयार बहने लगी। पहाड़ों की ऊंचाई से उतरकर लोग फिर तराई के मैदानों में टिड्डियों की तरह बिछने लगे। घने वनों में हलचल शुरू हो गई। पहली ही फसल अच्छी होने के कारण लाला खुश थे। 4-5 ट्रक ईंट गिरवाकर छप्पर पक्का करवा दिया था। अपने रिश्तेदारों के फिर आ जाने से गोमती के बुझे चेहरे पर एक बार फिर रोशनी आ गई। खुशियाँ मुझे ढूंढ रहा था। खुशियाँ ने सारी जगह छान मारी। सुना खट्टी मादक भी आया, पर पता पानी न मिलने की वजह से ग्वालों के साथ वापस चला गया। तुझे क्या हो गया गोमती? गर्मी से झुलस कर तू तो काली हो गई है। गोमती ने कोई उत्तर नहीं दिया। लदौन गई थी? साथ ही आई एक रिश्तेदार से पूछा उसने, सन्नाटा तोड़ते हुए। गई क्यों नहीं? बेनाम जमीन की मरकट के सिलसिले में जब हम लोहाघाट गए थे, लदौन से होकर कुनवा देखा था। तेरा जिक्र आते ही दुल दुल रोने लगा। हमें क्या पता था कि तू उसी फार्म में फिर लौट आई है। हमने तो सबसे कह दिया था कि तुझे जंगली हाथी ने कुचल दिया। तेरे तो क्रियाक्रम भी हो गया वाला। लदौन के खिमुका ने पिंडदान दे दिया। गोमती अवाक रह गई। खुशहाल के घर से कोई कुशल बात? सुना है बड़ी सौत तो बरसात में बांज के पेड़ से गिर के मर गई। मछली के पांव भारी हो गए हैं। बकरियां बेचने का धंधा अच्छा चल रहा है। उसने भी मान लिया है कि हाथी ने ही तुझे मार डाला होगा, नहीं तो साथ चलते दगड़े से छिटक कर कहाँ चली जाती। लदौन हमारे घर के भीतर गई थी। खाने पीने के लिए राशन तो क्या होगा, दूसरों के घर से भीख मांग के वो दिन काट रहे होंगे। हाँ हो, झूठ तो मैं बोलने से रही। घर के भीतर तो न गई, भाग भाग में ही रहे। जल्दी में हाँ पिरमा जरूर मिल गया था। खेत से लौटता हुआ पंख निकली भी घुगती चिड़िया जैसा हो गया है रे। देखते ही कलेजे के ब्यारे हो जाते हैं, टुकड़े ही टुकड़े। कभी कितना खूबसूरत था पंजाबियों जैसा, सत्यानाशी कल्याण ने उसकी कैसी गत बना दी। बिना पानी के मरेगा, देख लेना खबीस, ऐसा कुपचित है। हाय हाय हाय। अब आगे घूमती बरस भर दिन गिनती रही। इस एक बरस के वनवास में उसने क्या क्या नहीं झेला था। ये सारी नार की यातनाएं बस एक ही उम्मीद पर झेल रही थी, इसी दिन के लिए। बरस पूरा हो गया लला, मेरा हिसाब कर दे। लाला तिरपन लाल हंसने लगे। बड़ी मूर्ख है गोमती तू। तेरे को पक्का मकान बनवा रहा हूँ, पानी का नल का लगवा रहा हूँ, और तू पहाड़ जाने की रट लगा है। वहाँ कौन है तेरा, बता। हमको पता है तेरे घर में सब मर गए। नहीं नहीं लाला, गोमती ने लाला के होंठों पर उंगली रख दी। ऐसी कुभा कर मत बोल ना कभी। तेरे को मैंने पेशतर कह दिया था, साल भर काम करके चली जाऊंगी, मेरी मेहनत मजदूरी चुका दे। मैं तुझसे और कुछ नहीं मांगती। लाला तेरी तनख्वाह बढ़ा देगा। तेरे को अब काम करने की जरूरत नहीं, तू यहाँ रह और खा। तेरी देखरेख अपन करेगा, अपनी औरत के माफिक तेरे को रखेगा। नहीं नहीं, गोमती चिल्ला पड़ी। साल भर तूने जो कहा मैंने किया। बता, कभी तेरे किसी काम को मना किया? तू आया, अपने यार दोस्तों को लाया, पर हमने कभी कुछ नहीं कहा। अब मेरी तनख्वाह दे दे लाला, नहीं तो मैं तेरे दरवाजे पे फांसी लगा लूंगी, फिर मत कहना। गोमती ने लाला तिरपन लाल के पाँव पर सिर टिका दिया। गरीबी के कारण सब सहा लाला, नहीं तो हम ऐसे वैसे नहीं हैं। अब एक दिन भी यहाँ नहीं रह सकती। साल भर तक तेरे खेतों में काम किया, तेरा जूठा पीठा खाया, पता क्या क्या नहीं किया। लाला मैं मर जाऊंगी अपने बच्चे का मुंह देखे बिना ही। लाला का हृदय पसीज उठा। उसे ऊपर उठाते हुए बोला, अच्छा अच्छा, जा बाबा तू जा, अपना फार्म चौपट होगा तो होने दे। खेती नहीं करेगा और क्या, पर तू जा। जेब से 400 रुपये निकाल कर लाला ने उसकी हथेली पर रख दिए। रास्ते के खर्च के लिए कुछ अलग से दिए। लाला बुरा है ऐसा किसी को मत बोलना, हाँ? अच्छा तू जा। लाला के दिए अच्छे अच्छे कपड़े लत्ते गोमती ने वहीं छोड़ दिए। यहाँ की एक भी वस्तु वो साथ नहीं ले गई। धोती कुर्ता परे हटाकर उसने फिर अपनी परंपरागत आंगड़ी पिछोड़ी पहन ली। तो अब गोमती अपने गांव जाने को तैयार है, पर बिरमा से मिलने के लिए।
पिरमा और अपने कुनवा से मिलने के लिए। अब आगे की कहानी अगले अभ्यास में। धन्यवाद, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।